आपने कहा कि 10 साल में आप रिटायर होने वाले हैं। आपने बहुत लेट से रिटायरमेंट के लिए प्लान किया, ऐसा क्यों? मैडम इनफैक्ट मैं यहाँ पे नहीं था, मैं आउट ऑफ कंट्री कर रहा था। अच्छा अच्छा। और मेरे को थोड़ा सा टाइम का मिसमैच हो गया, जिससे मैं ये कोप अप नहीं कर पाया। ओके, ठीक है। और अभी आपके पास निवेश के लिए और क्या क्या चीजें हैं? आपने कहाँ कहाँ पैसे डाले हुए? मैंने मैडम पीपीएफ में है, मेरे पास एनएससी है, मेरे पास एफडीज हैं। अच्छा। और मेरे पास यूलिप के भी प्लान है अराउंड, काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट उसमें भी है, एलआईसी में है। मतलब डेट पॉइंट ऑफ व्यू डेट पोर्शन में अच्छी खासी, हाँ, आपने काफी चीजें डाल के रखी, काफी पैसे डाल के रखे हैं। अब इक्विटी में चाहते हैं एक्सपोजर। क्या सलाह देंगे आप उदय उमंग को 10 ईयर्स से रिटायरमेंट में? क्या 35,000 अगर ये 10 साल तक हर महीने निवेश करे तो क्या ये कॉर्पस जुड़ जाएगा 1 से 1.5 करोड़ के आसपास का? मेरे ख्याल से इनको जो सेविंग्स है, एक तो अंदाज 35,000 पर मंथ ही जो कह रहे हैं, वो शायद तक अंदाज 45-50,000 तक इनको लेके जानी पड़ेगी अगर उनका जो 1.5 करोड़ का टारगेट है वो मीट करना चाहते हैं तो पहला पॉइंट। और बाकी जैसे इन्होंने कहा कि ऑलरेडी इनके पास में अच्छे खासे इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हैं, डेट इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो इक्विटी में म्यूचुअल फंड के थ्रू जो एक्सपोजर ले रहे हैं SIP रूट, वो काफ़ी सही है। उन्हें मैं रेकमेंड करूंगा एक मिक्स लार्ज कैप फंड्स और मिड कैप फंड्स का एक मिक्स होना चाहिए वो पोर्टफोलियो में। तो वो HDFC इक्विटी फंड, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड, IDFC प्रीमियर इक्विटी फंड, ये 3 जो लार्ज मल्टी और मिड कैप फंड्स हैं उनमें इन्वेस्ट कर लें। और थोड़ा उन्हें इंटरनेशनल फंड में भी एक्सपोजर लेने कहूँगा, जैसे JP मॉर्गन का इंटरनेशनल एशियन फंड है। और डिपेंडिंग ऑन उनको जो भी अमाउंट मिले वो उसके हिसाब से इन फंड्स में एक्सपोजर ले सकते हैं। एक बात बताइए उदय, जैसा कि मैंने उमंग से भी पूछा था कि जब 10 साल ही बचे रिटायरमेंट के लिए और तब आप प्लान कर रहे हैं अपने रिटायरमेंट कॉर्पस को जोड़ने की, आपको लगता है कि ये स्ट्रैटेजी, ये जो इन्वेस्टमेंट था, काफी वक्त पहले से ही शुरू हो जानी चाहिए थी? एक प्लानिंग में इन्होंने कहीं कोई चूक कर दी है? कहाँ पे गलत हो गई है? देखिए साथी, एक तो अभी 51 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। नॉर्मली आज की डेट में सब कोई 60 साल तक की उम्र तक तो काम करते ही हैं, तो कुछ एक के थोड़ा अर्ली रिटायरमेंट भी देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो कुछ ना कुछ पार्ट टाइम, अगर वो 51 के भी हो जाएं तो करते रहेंगे। तो एज सच इतना भी लेट नहीं है। जैसे इन्होंने कहा कि इन्होंने बाकी जगह इन्वेस्टमेंट्स किया है, स्पेसिफिकली इस गोल की तरफ नहीं किया है, बट आई सपोज जो भी उनके घर के लिए, एजुकेशन बच्चों की, उनके लिए, वो सब के लिए उन्होंने पैसे इकट्ठे किए हैं। हो सकता है ये स्पेसिफिक गोल के बारे में नहीं सोचा होगा, बट एनीवेज वो अर्ली रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इतना कोई टाइम है उनके पास में। चाहिए तो और 2-3 साल काम कर सकते हैं, फिर उसके बाद रिटायर हो सकते हैं अगर पैसे नहीं जुटे सही से तो। ऑलराइट, तो उमंग आप निवेश करना शुरू कीजिए। आपका जो कॉर्पस, जो आप गोल लेके चल रहे हैं, उसके लिए करीब आपको 45,000 तक निवेश करना होगा। कुछ फंड्स के नाम हमने आपको सुझाए हैं, आपकी स्क्रीन पर है, आपके सामने। निवेश करना शुरू कीजिए, आप अपने गोल के आसपास पहुंच जाएंगे। एग्जैक्ट 1.5 करोड़ शायद ना हो पाए, लेकिन उसके आसपास पहुंच जाएंगे। अगला सवाल लेते हैं। अंकुर हैदराबाद से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकुर नमस्कार, क्या सवाल है आपका? मैडम मेरा सवाल है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए ये कहते हैं कि इनिशियली जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा चार्जेस होते हैं कंपनीज के, एंड लेटर ऑन वो चार्जेस कम होते जाते हैं जैसे हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए क्या एक अच्छी स्ट्रेटेजी ये नहीं रहेगी कि इनिशियली हम लोग कम अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट शुरू करें और लेटर ऑन हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दें? ओके, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी अंकुर कि आपको किसने बताया है कि इनिशियली म्यूचुअल फंड में अगर निवेश कीजिए तो चार्जेस ज्यादा होते हैं और बाद में ये खत्म हो जाता है? मेरा कोई एक्सपोजर नहीं है म्यूचुअल फंड में, मैं जस्ट ये योर मनी फॉलो करते करते ही थोड़ा सा मुझे आइडिया लगा है। अच्छा, उदय, हाँ, हमने ये बात हमेशा कही है कि यूलिप में जब आप निवेश करते हैं तो आपको इनिशियल ईयर्स में चार्जेस थोड़े ज्यादा पे करने पड़ते हैं, बाद में वो चार्जेस कम हो जाते हैं। म्यूचुअल फंड में क्या चलता है, वहां पे किस तरह के चार्जेस लगाए जाते हैं? मेरे ख्याल से एक तो अंकुर ने ये जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट है यूलिप से थोड़ा कंफ्यूज कर दिया है। यूलिप एक तरह का इंश्योरेंस प्रोडक्ट होता है जिसमें साथ में आपकी सेविंग्स भी होती है। जनरली बहुत जगह आपने पेपरों में पढ़ा होगा या फिर न्यूज़ में सुना होगा कि इसमें इनिशियल चार्जेस ज़्यादा होते हैं।
म्यूचुअल फंड में आज की डेट में कोई भी तरह का इनिशियल चार्ज नहीं होता है। अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका पूरा 100 रुपया इन्वेस्ट होगा। कोई भी तरह का ना एंट्री लोड चार्ज नहीं किया जाता है, तो आप बेहिचक इन्वेस्टमेंट करें। और जो रेगुलर एनुअल जो मैनेजमेंट फीस बोलते हैं उस पर भी सेबी के कैप लगे हुए हैं। तो डेट फंड का एक कैप होता है, इक्विटी फंड का एक कैप होता है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के हिसाब से देखें तो म्यूचुअल फंड एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट, बहुत ही एफिशिएंट और अच्छा तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का। इसमें खर्चा कुछ भी नहीं है। आप 500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप बेहिचक इन्वेस्ट करें। कोई और सवाल है आपका अंकुर? मैडम एक चीज और है, अगर डीमेट अकाउंट के थ्रू जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या डीमेट कंपनीज उस पे कुछ चार्जेस लेवी करती हैं म्यूचुअल फंड पे? बताइए उदय, किस तरह के, अगर डीमैट अकाउंट के थ्रू निवेश कर रहे हैं, एसआईपी कर रहे हैं, तो क्या वहाँ पे कुछ चार्जेस हैं और कितने लगते हैं? नॉर्मली ब्रैकेट क्या होता है वो?